जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर, आपके परिवार पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे। आज मैं आप सभी को अधिक मास की शुक्ला पक्ष की पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। और इस एकादशी व्रत में कौन सी कथा सुनना चाहिए, सभी कथा एक साथ सुनाऊंगी। अगर आप अधिक मास की एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और जितने भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके पास हो सके तो शेयर करें। कथा को श्रवण करने से पहले भगवान के सामने अपनी मन की इच्छा रखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इसे कमला एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या कहे मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती है। जो पहली है उसे पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आता है और दूसरी है परमा एकादशी, यह कृष्ण पक्ष में आता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा भी बताई थी। कथा इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्य को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस व्रत के करने पर मनुष्य कृति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करे तथा नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दत्त धावन करके और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाइए। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुसा व आंवले का चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृति वीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय पत्नियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी कोशिश किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई, राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी भेष त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ला पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया।
इसके प्रभाव से पद्मिनी के घर कीर्तिप्रिय उत्पन्न हुए, जो काफी बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोक में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनिए पद्मिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 11 माता की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए 11 मैया की जय हो। कथा। किसी गांव में एक गरीब डोमिन अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। डोमिन बहुत ही गरीब थी, जैसे तैसे करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए भोजन इकट्ठा कर पाती थी। वह डोमिन हर रोज सुबह सुबह बांस की छोटी छोटी टोकरी बनाकर उसे बाजार में लेकर बेचकर आती थी। कभी उसका टोकरी बिकता तो कभी नहीं बिकता। क्योंकि वह डोम थी ना, इसीलिए बहुत कम ही लोग उससे टोकरी खरीदते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। डोमिन अपने दोनों बच्चों को घर में रखकर और बच्चों को समझाकर स्नान करके अपनी बांस की टोकरी लेकर रास्ते से जा रही थी उसे बाजार में बेचने। तभी उसे रास्ते के कुछ दूर में ढेर सारी महिला भजन गाते हुए दिखाई पड़ी। डोमिन ने मन में सोचा कि मैं बाजार बाद में जाऊंगी, पहले देखती हूँ कि वहाँ पर ढेर सारी महिला बैठकर कैसा भजन गा रही है, किनका पूजा कर रही है, पहले जाकर देख लेती हूँ। डोमिन उन महिलाओं के पास जाती है, लेकिन थोड़ा दूर ही रहती है, क्योंकि वह तो डोमिन रहती है ना, इसलिए रास्ते के उस पार बैठकर वह चुपचाप हाथ जोड़कर उनका पूजा पाठ देखते रहती है। डोमिन अपने बांस की टोकरी को पास में रखकर पूजा पाठ देखती है कि वो लोग कैसे पूजा कर रहे हैं और साथ में 11 माता की कथा भी सुनती है। डोमिन को 11 माता का व्रत बहुत अच्छा लगा। उनकी कथा सुनते ही उसके मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि काश मैं भी 11 माता का व्रत कर सकती, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ। मेरी टोकरी तो कभी बिकती है कभी नहीं बिकती, और वैसे भी मेरी टोकरी तो लोग 1 से 2 ही खरीदते हैं। साड़ी टोकरी तो कभी बिकी ही नहीं। काश काश 11 माता का चमत्कार हो जाए और मेरी बांस की साड़ी टोकरी बिक जाए, तो मैं भी 11 माता का व्रत बड़े धूमधाम से करूं। डोमिन इतना सोच ही रही थी कि तभी 11 माता का व्रत पूर्ण हुआ। सभी महिला प्रसाद बांटने लगी। तभी सारी महिला में से एक महिला का नज़र डोमिन पे पड़ा, तो उस महिला ने डोमिन को भी थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। डोमिन ने थोड़ा सा प्रसाद 11 माता का नाम लेकर खाया और थोड़ा प्रसाद अपने बच्चों के लिए बचा लिया। अब डोमिन ने सोचा, चलो बहुत लेट हो चुकी है, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। कल बांस की टोकरी बेच आऊँगी और मेरे बच्चों के खाने का व्यवस्था तो हो गया, माता का प्रसाद तो है, मेरे बच्चे खा लेंगे। जैसे ही डोमिन अपनी टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चलने लगती है, तभी जितने महिला ने 11 माता का व्रत किया था, सभी महिला ने उस डोमिन को पुकारा, ओ बहन सुनती हो, ये बांस की टोकरी कितने रुपये करके दिया है तुमने? हमें भी दो बांस की टोकरी, हमें भी चाहिए। इतना कहकर सारे महिला मिलकर डोमिन की सारी टोकरी खरीद ली। अब तो डोमिन मन ही मन में बहुत खुश हुई। उसने 11 माता का चमत्कार देख लिया था। अब डोमिन से रहा नहीं गया। डोमिन ने सारी बहनों से कहा, बहन ओ बहन, मैं भी 11 माता का व्रत करना चाहती हूँ।
क्या तुम लोग मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दोगी? सिर्फ एक बार आप सभी बहन हमारे घर आकर मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दीजिएगा और 11 माता की कथा भी सुना दीजिएगा। उसके बाद से मैं खुद ही 11 माता की व्रत करने लगूंगी। बस एक बार हमारे घर में आकर आप लोग मुझे दिखा दीजिएगा। तभी सारी बहनों ने मिलकर कहा, ठीक है, हम अगली 11 के दिन तुम्हारे घर पर ही 11 माता का व्रत करेंगे, ठीक है। अब तो डोमिन बहुत खुशी मन से सारे पैसे को लेकर अपने घर को गई और अपने बच्चे को 11 माता का प्रसाद खिलाया। अब दिन इसी तरह निकलते गए। अब अगली 11 आई तो डोमिन अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है और 11 माता की पूजन सामग्री, फल सारे को इकट्ठा करके रख लेती है, जैसे बहनों ने बताया था। अब अगला 11 आया तो बहनों में से एक बहना थी जिसे सभी गुरु बहना कहते थे। गुरु बहना सभी बहनों के घर जा जाकर बोली, बहन चलो, आज 11 माता का व्रत है, आज डोमिन के घर में हम लोग व्रत करेंगे और डोमिन को भी विधि बतला देंगे, चलो चलो जल्दी चलो। तो सारी बहनों ने कहा, छी, हम उस डोमिन के घर जाएंगे, उस डोमिन के घर में 11 माता का व्रत करेंगे और उससे पूजन विधि बताएंगे। कतई नहीं, आप ही जाइए उसके घर, हम तो नहीं जाने वाले। अब तो बहनों की बात सुनकर गुरु बहिना को थोड़ा दुख लगा। उसने सोचा, जब ये बहनें नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेले जाकर क्या कर लूँगी। ये सोचकर गुरु बहिना भी डोमिन के घर में नहीं जाती है। ये सब कांड को 11 माता देख रही थी। उधर डोमिन अपने आंखों में आंसू भरे गुरु बहनों का इंतजार कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, शायद मैं डोम हूँ, मैं छोटी जात की हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए गुरु बहना मेरे घर में नहीं आई, शायद वो लोग हमसे घृणा करते हैं। ऐसे ही मन में कुछ कुछ विचार करते हुए डोमिन रोए जा रही है। डोमिन की सच्ची भक्ति को देखकर 11 माता एक बूढ़ी माई के रूप धर के आती है और डोमिन से कहती है, ए बहन, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुझे, बताओ मुझे। बूढ़ी माई की बातें सुन डोमिन ने कहा, क्या बताओ माँ आपको, मुझे 11 माता का व्रत नहीं मालूम, मुझे 11 माता का व्रत करना है, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो 11 माता की व्रत की सामग्री लाई हूँ, आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। बूढ़ी माई, मैं बांस की टोकरी बेचती हूँ, मेरा टोकरी कभी लोग नहीं खरीदते, मुश्किल से ही अनजान लोग ही 1-2 बांस की टोकरी खरीद लेते हैं, जिससे 2 रुपया मिलता है। उसी पैसे से मैं कुछ अनाज लाकर अपने बच्चे को खिलाती हूँ। आज 11 माता का आशीर्वाद है कि मेरे पास 10 रुपये आए थे, उसी पैसे से हमने 11 माता की पूजन सामग्री और कुछ फल को खरीदा है। लेकिन मैं डोम हूँ, छोटी जात की हूँ, इसलिए गुरु बहनों ने मुझसे कहा था कि आज हमारे घर पर आकर 11 माता का व्रत पूजन विधि सभी मुझे बताएगी, लेकिन छोटी डोम जात की हूँ ना, इसलिए कोई भी नहीं आया। बस यही सोचकर मैं उदास हूँ, रोई जा रही हूँ कि कैसे मैं 11 माता का पूजन करूँ, कैसे उनका भजन करूँ, कैसे उनका कथा कहूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। डोमिन की बातें सुन बूढ़ी माई हंसने लगी और कहने लगी, बहन इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें 11 माता की व्रत विधि को बतलाती हूँ और कथा भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी और हर 11 के दिन तुम ऐसे ही करना, उनकी कृपा से तुम्हारी दुख तकलीफ सभी समाप्त हो जाएंगे। भेष रूपी 11 माता ने बूढ़ी माई का रूप में डोमिन के घर में 11 माता का व्रत
पूजन विधि सभी बताया और कथा भी सुनाया। डोमिन ने श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन भी किया और कथा भी सुनी। डोमिन के श्रद्धा भक्ति से 11 माता बहुत प्रसन्न हुई और डोमिन से कहा कि बहन, तुम इसी तरह से हर 11 के दिन 11 माता का पूजन करना। इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। अब डोमिन हर 11 को 11 माता के बताई हुई विधि से 11 माता का व्रत करने लगी, जिससे उसके घर की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई। और उधर सारी गुरु बहनों ने, जिन्होंने कहा था कि डोमिन के घर में आकर 11 माता का पूजन विधि और कथा सभी कुछ बता देगी, जिन्होंने आया नहीं उस पर 11 माता का कोप हुआ। उन गुरु बहनों के घर के सारे अन्न सारे धन जलकर नष्ट हो गए। सभी गुरु बहिना बहुत परेशान हो गई थी। तभी 11 माता बूढ़ी माई की रूप धारण करके गुरु बहनों के घर जाती है और कहती है, बहन कुछ दे दो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन करा दो। तभी गुरु बहिना आकर बूढ़ी माई से कहती है, माँ, ओ माँ, मैं आपको क्या दूँ? मेरे घर के सारे अन्न और सारे धन पता नहीं क्यों जलकर नष्ट हो गया माँ। पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा भूल हुआ जिसके कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तभी बूढ़ी माई ने कहा, बहन तुम याद करो, तुमने किसी को कहा था 11 माता की व्रत विधि बतलाने के बारे में, और क्या तुम लोगों ने बतलाया था? तब गुरु बहिना ने कहा, ना माँ ना, हमने नहीं बताया था। तब बूढ़ी माई कहने लगी, ये सब तो 11 माता का कोप हुआ है तुम पर। अब तो सारी गुरु बहिना मिलकर बूढ़ी माई की पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बूढ़ी माई, हमसे गलती हो गई है, हम अब क्या करें ताकि 11 माता का कोप हमसे हट जाए, 11 माता हम पर प्रसन्न हो जाए। कुछ उपाय तो आप बताइए माँ, कुछ उपाय बताइए। तभी बूढ़ी माई कहने लगी, तुम सभी गुरु बहिना जाकर उस डोमिन से माफ़ी मांगो। अगर डोमिन ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो 11 माता भी तुम्हें माफ़ कर दिया। सारी गुरु बहिना दौड़ी दौड़ी डोमिन के घर गई और डोमिन से सभी गुरु बहिना पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। डोमिन ने सारी गुरु बहिना को माफ़ कर दिया और डोमिन ने हाथ जोड़कर 11 माता से प्रार्थना किया, हे माता, इन गुरु बहिना का सारे तकलीफ को आप दूर कर दीजिए। 11 माता की कृपा से सारे गुरु बहिना का भी दुख तकलीफ दूर हो गया और 11 माता के व्रत के प्रभाव से डोमिन के घर महल में बदल गया और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो डोमिन हर 11 को 11 माता का व्रत विधि पूर्वक करने लगी और मोहल्ले भर में प्रसाद बांटने लगी। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। भगवान की जय। समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इसमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? ये आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे।
उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीवन में तामसी है, और फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो। यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, जिसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है, प्रथम 5 अध्याय मेरा मुख है, द्वितीय 5 अध्याय मेरा भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर है वही मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और शब्द आनंद को प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तू श्रवण कर। शूद्र वर्ण का एक चांडाल था, तेल लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे उसके तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगकर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खा लेता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता। उसके खाने पीने की कमी भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े तो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल पड़ता। दिन गुजरते तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर उसे कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उसने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्य के फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। अब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। जब उसको पिछले जन्म की सुधि रही थी, उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुटकारा दिया है उसका दर्शन करूं। ब्रीफ चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू ब्रीफ और मैं बेस्या। तब ब्रीफ ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि में था, अब छूट गया हूँ। अब मैं ब्रीफ के घर जन्मा हूँ, तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब ब्रीफ ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्रीफ का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अज्ञानवश गुरु से कहा कि तुमने मुझे क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन पनफत पकड़ कर ले गया। एक ब्रीफ ने मुझे मोल लिया। वह ब्रीफ भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। एक दिन ब्रीफ के घर चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा ले गए। यह गणिका उसकी मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य प्रथा गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। ये सुनती थी, पर इसकी बुद्धि में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी,
जो कोई अनजान कर भी गीता जी का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सभी औरतें तुलसी माता को सींचा करती थी और तुलसी माता को सींचते और पूजते समय कोई औरत धन मांगती तो कोई पुत्र मांगता तो कोई सुहाग मांगता। सब कोई सींचकर अपने घर को चला आता। उसी गांव में एक डोकरी सवा पहर रात को उठती थी और सवा पहर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती थी। तुलसी माता को पूजकर सींचकर वह कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरी, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पोता दीजिए, लड्डू दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठा मीठा खीर और पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी का पत्ता दीजिए, मुंह में गंगा जल दीजिए, सूरज जी की साख दीजिए, जल यमुना की नीर दीजिए, 11 को दिन दीजिए, मरु तो बैकुंठ में बास दीजिए, चंदन को दाग दीजिए, मरु तब आप श्री कृष्ण को कांधा दीजिए, हर हर करते बैकुंठ जावे, रोज इतना कहकर आती थी। उस डोगरी की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ से ये सब देख रहे थे। एक दिन भगवान ने सोचा क्यों ना मैं तुलसी से पूछूं कि तुलसी दिन ब दिन सूखते क्यों जा रही है। सभी औरतें तो रोज आकर उनको जल से सींचा करती है, तो फिर कारण क्या है कि तुलसी सूखते जा रही है। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण तुलसी से पूछते हैं, तुलसी क्या बात है, दिन ब दिन तुम सूखते जा रही हो, क्या कोई बात है, मुझे बताओ। तब तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप तो मेरे मन की बात मत ही पूछो। तो भगवान बोले कि अगर मैं तुम्हारी मन की बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी कि एक डोगरी माई आती है मेरे पास और रोज इतनी सारी मन्नत मांगती है, मैं उसकी सारी मन्नत को पूरी कर दूंगी, मगर एक मन्नत को पूरा नहीं कर सकती। भगवान ने कहा, ऐसा कौन सा मन्नत है तुलसी जिसे तुम पूरा नहीं कर सकती, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकूं। अब तुलसी माई कहने लगी, हे भगवान क्या बताओ, ये बूढ़ी माई कहती है जब वो मरे तो उसे कृष्ण का कंधा चाहिए। मैं तो इसकी सभी मन्नत को पूरी कर दूं, पर कृष्ण भगवान का कंधा मैं कहाँ से ला कर दूं भगवान। तब भगवान कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे, बस इतनी सी बात, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं उसे कंधा देने जरूर आऊंगा। तुम्हारी भक्त की सभी मनोकामना को मैं जरूर पूरी करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप हरे भरे होकर फूलिए। कुछ दिनों के बाद वह डोगरी रास्ते में ठोकर खाकर कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने गिर गई और उसका मौत हो गया। पूरे गांव के सभी लोग आए और डोगरी को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उसके परिवार में कोई और नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। अब ये देखकर सभी लोग तरह तरह के बातें करने लगे कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वह पूरे गांव में चर्चा होने लगा कि डोगरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी, जिसे हम धर्मात्मा समझते थे। असल में ये बूढ़ी माई तो महापापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। इधर श्री कृष्ण भगवान ने सोचा, मेरी भक्त की इतनी निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां चले आए और वहां पर आकर एकत्रित लोगों से पूछने लगे
कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगाया है आप लोगों ने। तो सभी लोग कहने लगे कि यह डोगरी माई मर गई है, इसीलिए भीड़ लगा है। यह डोगरी माई तो बहुत पापिन है, इसकी लाश इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठ नहीं रही। सब उठा उठा कर थक गए, मगर उठने को नाम ही नहीं ले रही है। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगे, मुझे एक डोगरी माई के कानों में बात कहने दो, शायद ये उठ जाए। तो सभी लोगों ने कहा, ठीक है, आप भी प्रयास करके देख लीजिए, क्या पता चमत्कार हो जाए। तब भगवान ने डोगरी के कानों में कहा कि हे डोगरी माई देखो, मैं आ गया। और जो डोगरी पूजा करते समय शब्द कहती थी, वह शब्द उनके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचू तेरा, मैं करूँ निस्तारा मेरा। डोगरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की ढोटी ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही चमत्कार हो गया, डोगरी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ अब डोगरी माई को उठाकर देखो, शायद उठ जाए। भगवान ने हाथ लगाया और डोगरी माई उठ गई। सबको आश्चर्य हुआ। डोगरी माई को बहुत धूमधाम से ले गया। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोगरी की चलावा बहुत ही अच्छा निकला था, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि मुर्दा घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जिससे लोग को समझ में आ गया कि वह भगवान ही आए थे। हे तुलसी माता, जैसे डोगरी माई की मुक्ति कराई, वैसे सबकी भी मुक्ति कराना, सबको भगवान का ही कंधा मिले और सबको स्वर्ग देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। ये सब कर्म आसक्त और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरे निश्चय मत यही है, जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्यागना उचित नहीं है। यह मोह बस ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है, कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर एवं शरीर के कलेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्त को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कर्म है। जो दुखदायक कर्म से देश नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति की योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म का फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते, उनको ये मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 प्रकार सांख्य शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर कर्ता,
साधन पृथक पृथक चेष्टाएं और देव शरीर वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है उसके ये 5 कारण हैं। वह दुर्मति कुछ नहीं जानता जिसको यह अहंकार नहीं है कि मैं करता हूँ, और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, गृह और ज्ञाता ये 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता ये 3 कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सत्वादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं। इनको भी सुनो। जब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो दिखता है वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ता दिखाई देती है उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसके बिना कारण और सर्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके जो नित्य कर्म संग देश को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है वह राजस कर्म है। जो कर्म परिमाण धन का खर्च दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहबस किया जाता है वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के इनके भी 3 भेद है, सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अभय और बंधन मोक्ष को जानता है वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता वह राजसी है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है वह राजसी वृत्ति है। जो मूर्ख, निंद्रा, भय, शोक, विषाद एवं मद को नहीं त्यागता वह तामसी वृत्ति है। अब 3 प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योगाभ्यास में चित रहता है उसके दुख का अंत हो जाता है। सुख सात्विक है। आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है। उसे राजसी सुख कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है वह तामस सुख है। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध, स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और जिसने सब जगत का विस्तार किया है उस ईश्वर को अपने कार्य के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। सर्वत्र आसक्त को छोड़ने वाला आत्मा जीतने वाला इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्ति रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है? सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को बस में लगाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग देश से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मीताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त
और वैराग्य, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता है। जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भोग करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्षप्रद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रय से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। हे कौतन्य, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से भ्रमा रहा है, मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों में उसी की कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। यह गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, इसलिए मैं तेरे हित ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरे ही यज्ञ करो और मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसे पुरुष जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वही मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे मैं समझूंगा कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोक को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति जागृत हुई है। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह प्रेरणा देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया व्यास जी की कृपा से। साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गुहा संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसा धारणा है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है वही राजलक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और अटल नीति है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा।
लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगली छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे।
राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।